हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विनय चंद बंधु। मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट में जो है असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जीएनबी ग्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब असिस्टेंट, मैथ्स हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में। तो दोस्तों ये सब चीज़ आया हुआ है आपके सामने। ये एक बता रहा है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब समिति है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये जो 8 रीजन होते हैं इसके, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग, ये सब में, और इसके साथ साथ अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, फिर रंगारेड्डी, उदयपुर, ये सब के लिए 649 जवाहर नवोदय विद्यालय टोटल इंडिया में, ठीक, जिसमें से तमिलनाडु भी इंक्लूडिंग है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ, हेडक्वार्टर और आरओ के लिए इतने लोग की ज़रूरत है। बाकी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और जो भी जेएनवी स्कूल्स हैं उसके लिए स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और लैब असिस्टेंट, मैथ्स हेल्पर, ये सब जेएनवी जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए ये सब का ज़रूरत है। बाकी सभी के लिए ऑफिस के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो बोल रही है ये वेरी नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेरी हार्ड रीजन के लिए आप लोग को भेजा जा रहा है। बाकी लोग ऐसा कोई भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि बस आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप लोग देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट है। 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, जनरल की है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देख लीजिए टोटल 82 है। ठीक है, जनरल में 35, ईडब्ल्यूएस में 7, ओबीसी है, और नॉन क्रिमिनल है 22, एससी 12, एसटी 6। ठीक है, साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, इसमें आप देख लीजिए टोटल 10 पोस्ट है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है 8 लाख से कम आपका फैमिली का टोटल इनकम होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट, ठीक, इसका भी देख लिए 11 पोस्ट है। जनरल और जूनियर ट्रांसलेशन, इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका हो गया। टोटल 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए 1 ही पोस्ट है, वो भी जनरल की है। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 22 है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर आप देख लीजिए, टोटल 4 है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए टोटल 87 है। जनरल 37, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 23, एससी 13, एसटी 06। ठीक है, और है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये हेडक्वार्टर और आरओ में जिसका भी पोस्टिंग होगा उसी में टोटल 8 है। बाकी आप लोग देख लीजिए जनरल में कितना है, बाकी नहीं होगा तो मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ठीक, इसकी ये वाला तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 273 है। इसमें बहुत चांसेस है लोगों का सिलेक्ट होने का, और इसकी जितनी भी होगी हो सकता है मैं कुछ क्लासेस ले लूँ तो आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लैब असिस्टेंट का है टोटल 142, ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर का है 629, ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें भी होने के मोस्टली चांसेस होते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ है 23, इसमें ऑलरेडी जिन लोग कर रहे हैं जॉब उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आप देख लीजिए एब्रिविएशन वर्ड, जैसे OH है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, VH है विजुअली हैंडीकैप, हार्ड ऑफ हियरिंग, B मतलब ब्लाइंड, LV मतलब लोअर विजन, D मतलब डीफ। ऐसे करके आप अगर इसमें से किसी में आ रहे हैं तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप उसको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें डिसेबल लोगों के लिए बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप लास्ट में पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, या जो भी होगा तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा या जो भी टेलीग्राम लिंक दे दूंगा उसमें मैं सेंड कर दिया रहूँगा, तो आप उसमें से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है तो आप इसको जान लीजिए, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, उसकी सैलरी कितनी आती है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मतलब 78,800 है, प्लस 31% DA।
मतलब 1 लाख के आसपास इनकी सैलरी स्टार्ट होगी। इसमें क्या क्या डिग्री मांगा है, मास्टर डिग्री मांगा है। ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ इसका देख लीजिए पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के आप लेवल 12 पे इतना में काम किए हुए होना चाहिए। ठीक, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 10 में मतलब 56,100 से आपकी सैलरी ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसमें कर सकते हैं। स्कूल सिस्टम में आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, रिसर्च वर्क आपका होना चाहिए। एजुकेशन मतलब बीएड के बाद जो रिसर्च करते हैं वो आपका होना चाहिए। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए देख लीजिए 67,000 प्लस 31% डीए, और अभी जून जुलाई में जनवरी में 3% और बढ़ जाएगा आपका, तो वो 33, 34, 35% डीए हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका क्या ग्रेजुएशन चाहिए 8 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और भी आप देख लीजिए और क्या क्या है। 8 ईयर का एक्सपीरियंस बोल रहा है, इतना सैलरी में आपका काम होना चाहिए। और फीमेल स्टाफ नर्स इसमें सिलेक्ट होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ नर्स 2019 वाली सैलरी में ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक, आपका जो भी डिग्री होता है वो आपको चाहिए। रजिस्ट्रेशन चाहिए, 2 साल का प्रैक्टिकल चाहिए। ठीक है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें बहुत डिग्री इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश। ऑडिट में जो भी आपका है सैलरी तो ठीक है इसकी, और ऑडिट का पूरा काम है, क्वेश्चन भी इसी टाइप के आएंगे। इसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफिसर, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ इसके सिलेबस भी दिए हुए हैं नीचे। तो इसका कुछ कोर्स होता है, मास्टर डिग्री इसमें होती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, इसमें मैं पढ़ रहा था। ठीक है, और रिकॉग्नाइज्ड जो भी डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट इसका होता है, वो आप लोग को जानकारी होगी, जो इससे एलिजिबल हैं इसके लिए। जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर मांगा है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए 3 साल का आपको कंस्ट्रक्शन का, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या कहीं पे भी होना है। स्टेनोग्राफर मतलब टाइपिंग वगैरह रहना है। शॉर्ट हैंड राइटिंग जो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट है। कंप्यूटर ऑपरेटर मांगा है 4, इसकी शायद टोटल 4 था। तो इसमें डिग्री होना चाहिए, आपका स्किल होना चाहिए। ठीक है, और केटरिंग असिस्टेंट का तो बहुत अच्छा सैलरी है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन अदर के हिसाब से ठीक है। तो जो भी आपका होटल मैनेजमेंट है उसका चाहिए आपको। और भी जो नीचे जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, ये 12th पास मांग रहा है। 25 वर्ड डिप्रेशन, तो इंग्लिश हिंदी 7500 की वर्ड की डिप्रेशन पर आवर मांग रहा है। ठीक, और हम लोग देख लेते हैं आगे और क्या मांग रहा है। 12th पास मांग रहा है। इलेक्ट्रिशियन के लिए जो भी ITI है वो मांग रहा है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क वगैरह के लिए है। लैब असिस्टेंट, आपको लैब वेब का पूरा देखना है। मैस हेल्पर वगैरह का ये है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा वहाँ, उन लोग को वहीं पे परमानेंट कर देगा। वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि और इलेक्ट्रिशियन लोग का भी मोस्टली रहता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी मोस्टली रहता है कि आपको वहीं पे जो काम कर रहे हैं उन लोग को प्रेफरेंस देता है। ठीक है, ये छूट है SC ST OBC और जो ऑलरेडी नवोदय में काम कर रहे हैं उन लोग के लिए कोई एज बार नहीं है, जो उनको वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। मोस्टली चांस रहता है उनका। देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोग के लिए कोई एज बार नहीं है, वो वहीं पे उनको जॉब दे दिया जाएगा कंपलसरी। मोस्टली प्रिंसिपल के हाथ में रहता है MTS और मैस हेल्पर वगैरह का। ठीक है, और बहुत सारे इसमें दिया है कि एक्स सर्विसमैन को कितना छूट है, इसको कितना छूट है। कट ऑफ इसका 1/4 इसकी माइनस मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपके 1 मार्क कट जाएंगे। EWS का एनुअल इनकम, फैमिली का ग्रॉस इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका EWS का सर्टिफिकेट बनेगा, और इसमें बहुत चांसेस रहते हैं आपके सिलेक्शन पाने के। तो अगर 8 लाख से आपकी घर वालों की इनकम कम है तो गवर्नमेंट से पास जाके आप लोग EWS का अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिससे आपको सिलेक्शन होने में बहुत हेल्प मिलती है। जनरल के बाद EWS कैटेगरी को रखा जाता है, या अब देख लीजिए उसको। ठीक है, सिलेक्शन CBT होगा, इंटरव्यू होगा, प्रैक्टिकल वालों का प्रैक्टिकल होगा। ये है, लास्ट टाइम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था सब चीज़।
ये आपका सेंटर देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ सेंटर देख लीजिए। आपको जहाँ एग्ज़ाम देना है आपके घर के आसपास सेंटर मिल रहा है कि नहीं। मोस्टली चांस होता है कि 150-200 किलोमीटर के अंदर आपको एक ना एक सेंटर ज़रूर मिल जाए, क्योंकि नवोदय पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो मोस्टली है कि सेंटर्स भी लगभग सभी जगह रहते हैं 50-100 किलोमीटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिलेबस भी दिया हुआ है, पीडीएफ में सब चीज़ दिया हुआ है। और भी आपको कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका एकेडमिक्स में आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, बीएड का मोस्टली दिया हुआ है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश टेस्ट है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लगभग सभी में मोस्टली वैसा ही दिया हुआ है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, अलग अलग कोर्स और डिग्री के हिसाब से अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। और सभी पोस्ट कोड में जिसका जिसका जैसा जैसा काम है उसकी डिग्री के हिसाब से उसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वैसे पेपर 1 तो लगभग पेपर 1, 2, 3 सबका लगभग सेम ही होगा। आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है उसका पार्ट 4 और पार्ट 5 में उसके प्रोफेशनल क्वेश्चंस आएंगे। सिविल इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियर के क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग। ठीक है, लैब असिस्टेंट में भी मोस्टली ठीक है, सबका टाइम भी डिफरेंट है। ठीक, और भी आप देखते जाइए। जनरल सर्विस कैंडिडेट ओनली इंडियंस का इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसी जो होती है कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो नवोदय विद्यालय के हाथ में। 1/4 आपका माइनस मार्किंग होगा। पेपर जो है 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी। उसमें सीबीटी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। हमारे साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। अगर आपको ज्वाइनिंग से लेके, नवोदय विद्यालय से लेके कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे मैं नंबर दिया हुआ हूँ। और क्योंकि ऑलरेडी मैं नवोदय विद्यालय में हूँ तो दूसरों के पास जानकारी पहुँचने के पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास भी आ जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर बता सकते हैं, सिलेक्शन किसका हुआ है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई बाहरी सोर्स लगाना चाहते हैं, अगर उनको पता चल गया तो आपका वैकेंसी रद्द कर दिया जाएगा, आपका पोस्ट आपका सिर्फ आपका। तो ऐसा काम ना करें, अपना जो भी हुनर है उसको दिखाइए और तैयारी कीजिए। मोस्टली मार्च में 9 से 11 मार्च के बीच में इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। हो सकता है जुलाई तक आप लोग की ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो दोस्तों भी रेडी रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है, फैसिलिटीज़ नवोदय की बहुत अच्छी है, रहना खाना पीना सब फ्री है, घर मिलेगा, सब चीज़ मिलता है यहाँ पे। जो अदर में फैसिलिटीज़ होती है, बस इसमें ये है कि 24 घंटे आपका ड्यूटी रहता है, कभी भी आपको ड्यूटी लगा दिया जाता है। इसमें बहुत सारे फॉर्म हैं, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्मेट में आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे सिलेक्ट होने के बाद आपको वहाँ से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, बोलेगा आप बना के लाइए। उससे अच्छा आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, तो बाद में आपको भागने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ लोगों को देखा, मेरा भी उसमें से एक हुआ था। डिग्री ज़रूर बना लेना, अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएट